आज हम मौजूद हैं सूबा सिंध के कैपिटल सिटी ऑफ लाइट्स कराची में, और जो खूबसूरत और हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह है इसी शहर में वाक़ सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल। व्यूअर्स, सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल कराची 1878 में कंस्ट्रक्ट किया गया। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शनल स्टाइल को देखें तो ये न्यू गोथिक और बाइजेंटाइन स्टाइल को बड़ी खूबसूरती से डिफाइन करता है। अगर आप इसकी ओवरऑल एम्बियंस की बात करें तो ये एक बेसिलिका की तरह दिखाई देता है, जैसे कि किसी वेस्ट में एक वाइडर इबादतगाह होती है। इसकी छत छोटे छोटे डॉम्स में बना के बाइजेंटाइन स्टाइल में बनाई गई, और उन पॉइंटेड आर्चेस को अगर आप गौर से देखें तो आपको फिश पैटर्न्स भी दिखाई देंगे। ऑल्टर चर्च में एक इंतहाई अहम एलिमेंट है, प्रीस्ट जितने भी चर्च के रिचुअल को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। आज हम मौजूद हैं सूबा सिंध के कैपिटल सिटी ऑफ लाइट्स कराची में, और जो खूबसूरत और हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह है इसी शहर में वाक़ सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल, जिसका ताल्लुक आर्च डायसिस ऑफ कराची से है। तो आइए इस दीदा ज़ेब चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल कराची 1878 में कंस्ट्रक्ट किया गया, और ये वो दौरे हुकूमत है जिसमें सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश इंडिया ने बेशुमार वेस्टर्न स्टाइल की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया, जिसमें बहुत ही खूबसूरत कैथेड्रल्स, चर्चेस और ऐसी बिल्डिंग्स शामिल हैं जो कि एक ना सिर्फ खूबसूरत कंस्ट्रक्शनल स्टाइल है बल्कि उनका तर्ज तामीर भी इंतहाई मुनफरिद और दिलकश है। और सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल के मास्टर प्लान की बात की जाए तो कराची में ये एक नेशनल मॉन्यूमेंट के तौर पे जाना जाता है, और इसके साथ बेशुमार दूसरे तालीमी इदारे भी कायम किए गए, जिनमें सेंट पैट्रिक्स स्कूल फॉर गर्ल्स एंड सेंट पैट्रिक्स स्कूल्स फॉर बॉयज़ भी बनाया गया, कॉलेज भी बनाया गया। उसके साथ साथ सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट भी कंस्ट्रक्ट किया गया। सेंट पैट्रिक्स चर्च की खिदमात ना सिर्फ रूहानी तौर पर लोगों की इबादत के लिए इस्तेमाल होती हैं, बल्कि वो बेशुमार यहाँ के लोकल लोग, नामवर शख्सियात जो इन स्कूल से पढ़कर आगे गई। ये एक ऐसा चर्च है जो कि अपनी मिसाल आप है। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शनल स्टाइल को देखें तो ये न्यू गोथिक और बाइजेंटाइन स्टाइल को बड़ी खूबसूरती से डिफाइन करता है। और अगर इसको आप ओरिएंटेशन के हवाले से देखें तो इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट है, और बर्ड आई व्यू से यानी कि एरियल व्यू से इसका जायजा लें तो ये क्रॉसी फॉर्म में बड़ी नफासत से बनाया गया है। और इसकी क्रॉसी फॉर्म में एक मुख्तलिफ बात यह है कि इसकी क्रॉसिंग में इसके टॉप पे एक टैरेट बनाया गया है। बेशुमार ऐसे रोमन कैथोलिक चर्चेज हैं जिनकी क्रॉसिंग में आपको डॉम दिखाई देगा, लेकिन इस चर्च की टॉप पे आपको एक सेंटर में टैरेट दिखाई देता है। और इसके साथ ही जब आप इसके फसाड पे आते हैं तो इसका फसाड इंतहाई दिलकश है। इसकी खास बात यह है कि इसके दोनों कॉलम्स को, इसके दोनों टावर्स को इसके फ्रंटल फसाड में मर्ज किया गया है, और इसकी टॉप पे आपको इंतहाई दिलकश स्टीपल्स भी दिखाई देते हैं। और इसके सेंटर में अगर आप देखें तो आपको पॉइंटेड आर्च के बिल्कुल ऊपर एक क्रॉस भी दिखाई देगा, और इसके साथ ही इसके फ्रंट पे अगर आप इसके लोअर बॉटम में इसके डोर्स में देखें तो पॉइंटेड आर्चेस में इसके डोर्स बनाए गए, और डोर के ऊपर आपको एक मुजस्मा भी दिखाई देगा। ये स्टैचू सेंट पैट्रिक्स का स्टैचू है, जिनके नाम से इस खूबसूरत कैथेड्रल को मंसूब किया गया है। और उसके साथ साथ अगर आप इसके कंस्ट्रक्शनल मटेरियल को देखें तो इसमें यहाँ का लोकल येलो सैंडस्टोन इस्तेमाल किया गया है, जो कि बड़े बड़े ब्लॉक्स की सूरत में इसके अंदर इरेक्ट किया गया है। और अगर आप इस चर्च की दोनों साइड्स पे देखें तो आपको इंतहाई दिलकश वुडन डोर्स दिखाई देंगे जो पॉइंटेड आर्चेस में बनाए गए हैं, और इसके डोर्स जो हैं उसकी दोनों आइल्स पे बनाए गए हैं, जो कि एंट्रेंस के साथ साथ इसकी विंडोज का रास्ता भी है।
मेरा नाम फादर बेंजामिन शहजाद है और सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल पैरिश में मेरी पोजीशन या हैसियत वो सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल के रेक्टर की है और जिसे अमूमन दूसरे पैरिशेस में पैरिश प्रीस्ट कहा जाता है। सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल तो पूरी डायसिस का जो एक सेंटर है, इसे माँ भी कहा जाता है पूरी डायसिस का। तो लेकिन कैथेड्रल की अपनी जो टेरिटरी है वो ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर लोग इसी चर्च में इबादत के लिए आते हैं। कलीसिया के लोग यकीनन तौर पर इस वक्त अपने शहर और मुल्क या मुल्क से बाहर भी बहुत सारे मुख्तलिफ शोबाए जात में अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें जो एक बड़ी तादाद है वो तो असातिज़ा की है। बहुत काबिल असातिज़ा हैं जो सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल पैरिश ने जो है वो शहर को और मुल्क को दिए हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इंजीनियर्स हैं। इसके अलावा जो है बाकी आम छोटे जो जॉब्स हैं उनमें भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी खिदमत अदा कर रहे हैं। सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल पैरिश के अंदर तो हमारे तालीमी इदारे नहायत ही अहम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो सेंट पैट्रिक्स कॉलेज है, सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल है जो बॉयज़ के लिए है, फिर सेंट पैट्रिक्स टेक्निकल स्कूल भी हमारे पास है और इसके साथ साथ सेंट पैट्रिक्स गर्ल्स हाई स्कूल है, लिटिल फ्लावर नर्सरी है, सेंट पॉल्स हाई स्कूल, कैंपस ए, कैंपस बी हमारे पास है। तो ये सारे जितने तालीमी इदारे हैं ये सेंट पैट्रिक्स पैरिश के साथ ही वजूद में आए हैं। हमें बड़ी खुशी है कि सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल ये नेशनल हेरिटेज का हिस्सा है और हमें खुशी भी है क्योंकि गवर्नमेंट भी उसका काफ़ी फ़िक्रमंदी भी करती है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल के इंटरनल चेंबर में। व्हाट अ ब्यूटीफुल एम्बियंस। जब हम इस खूबसूरत कैथेड्रल के सदर दरवाजे से नेव के थ्रू दाखिल होते हैं तो आपको उस दरवाजे में 3 पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देती हैं जो कि इंतहाई दिलकश होने के साथ साथ खूबसूरत भी हैं। और उसके साथ ही आर्चेस से जब आप दाखिल होते हैं तो आपको रोमन कैथोलिक चर्च की ट्रेडिशंस के मुताबिक होली वाटर के बेसिन्स दोनों जाने मिलते हैं और उसके साथ ही उसकी एंट्रेंस के ऊपर आपको इंतहाई दिलकश और खूबसूरत एक गैलरी भी दिखाई देती है। ये वुडन गैलरी बाकी चर्चेस में बनाई गई गैलरी से इंतहाई मुख्तलिफ है और ये काफ़ी एलिवेटेड भी है। उसके साथ ही जब आप चेंबर में दाखिल होते हैं तो इसका सिटिंग चेंबर बहुत ही वाइडर है और अगर आप इसकी ओवरऑल एम्बियंस की बात करें तो ये एक बेसिलिका की तरह दिखाई देता है, जैसे कि किसी वेस्ट में एक वाइडर इबादतगाह होती है, एक बहुत ही उम्दा और बड़ा गिरजाघर होता है। और अगर आप इसके इंटरनल चेंबर में सिटिंग कैपेसिटी की बात करें तो चूंकि ये कराची के बड़े पैरिशेस में एक है, इसमें लगभग 1000 इबादत गुजार ना सिर्फ हर इतवार को बल्कि दीगर अय्याम में भी इबादत के लिए यहाँ पे आते हैं। और अगर आप इसके बेंचेस की बात करें तो बेंचेस पे भी वही थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स बड़ी डिटेल से बनाए गए हैं और उसमें क्रॉसी पैटर्न्स भी हैं। कराची के बड़े कॉन्ग्रीगेशंस में से ये सबसे बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है। व्यूअर्स, सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल कराची एक ह्यूज एंड मैसिव बेसिलिका की तरह दिखाई देता है।
अगर आप इसकी आइल्स में गौर से और वाइडर व्यू में देखें तो आपको दोनों जानिब 5-5 पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी और उन पॉइंटेड आर्चेस के सेंटर्स में आपको लोड बेयरिंग ह्यूज कॉलम्स भी दिखाई देंगे। ये तर्ज तामीर ना सिर्फ न्यू गॉथिक है बल्कि इसमें बाइजेंटेनियन कंस्ट्रक्शन को भी मर्ज किया गया है, जो यूरोपियन कंस्ट्रक्शन की उस खूबसूरत कंस्ट्रक्शन स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल इसी तरह सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल में भी उन आइल्स में उन विंडोज को, उन पॉइंटेड आर्चेस को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। और मुनफरिद बात यह है कि इसकी दोनों आइल्स में विंडोज की बजाय दरवाजे रखे गए हैं। ये वुडन डोर्स हैं जो इस चर्च की दोनों आइल्स में 10-10 की तादाद में बनाए गए हैं। अमूमन चर्चेस में जो आइल्स हैं उसके साथ विंडोज बनाई जाती हैं। कुछ चर्चेस में एंट्रेंस डोर्स भी होते हैं, जबकि सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल में इसकी दोनों आइल्स में 10-10 एंट्रेंस डोर्स रख किए गए हैं और उन एंट्रेंस डोर्स के ऊपर बहुत ही नफासत से और खूबसूरती से स्टेन ग्लास विंडोज भी यूज की गई हैं। हर एक स्टेन ग्लास विंडो में बिब्लिकल मैसेजेस को तस्वीरी अंदाज में बयान किया गया है और ये खास विंडोज जर्मनी से इंपोर्ट की गई हैं, जो कि ना सिर्फ रूहानी एतबार से इस चर्च के लिए अहम है बल्कि खूबसूरती के हवाले से भी वो इस चर्च को थियोलॉजिकल ऑर्नामेंट्स के हवाले से बहुत ही दिलकश और खूबसूरत बनाते हैं। अगर आप इसकी छत को देखें तो इसकी छत बाकी चर्चेस से बनाई गई छत से मुख्तलिफ भी है और मुनफरिद भी है। अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टाइल को देखें तो इसमें आपको बाइजेंटाइन कंस्ट्रक्शनल स्टाइल दिखाई देगा, जबकि दीगर चर्चेस में हमने उसकी रूफ की फॉर्मेशन को देखा तो वो न्यू गॉथिक में पॉइंटेड आर्च में बनाई गई ज़्यादातर छतें हैं, या उनके अंदरूनी हिस्से में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, बैरूनी हिस्से में गेबल्ड रूफ जिसमें स्पेनिश टाइल या करीगेटेड शीट भी इस्तेमाल की गई। जबकि